पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती हो रही है और लिखित परीक्षा की ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है और इस पुस्तक में 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। जो भी बिहार शिक्षक बहाली का सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और साथ में डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा बिहार का जीएस में दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं, जैसे ये हिंदी की है, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और ये इंग्लिश है। इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। देखते हैं नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति, 14 साल की जेल होगी, 25 लाख तक जुर्माना। सरकारें परेशान हो गई हैं नकल माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से। सरकार की बदनामी होती है और यहाँ पर लिखा कि सालवर गैंग व माफिया पर नकेल के लिए तैयार मसौदा विधि आयोग ने सीएम को सौंप दिया है। मेधावियों की मेघा से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया व सालवर गैंग के खिलाफ योगी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनेगा। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था भी की गई है। राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने व सालवर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी ने मसौदा तैयार करने के लिए अनेक राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन किया है। मसौदे में 28 भाग हैं। यहाँ पर मुख्य बातें लिखी हुई है। कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, परीक्षा एजेंसी वगैरह या प्रबंध तंत्र कोचिंग संस्थान में की गई गड़बड़ी में लिप्त मिला तो उसको 14 साल की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों में, जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और बहुत सारी भर्तियां हुई थी, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस, लेखपाल भर्ती में जैसे मैनेजमेंट, बहुत सारे जो विद्यालय प्रबंधक वगैरह हैं वो गिरफ्तार हुए थे। नीचे यहाँ पर लिखा है कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य को नकल कराते हुए पाया जाता है तो 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना इस साल भर के लिए। नीचे लिखा है परीक्षार्थी यदि पुनः दोषी पाया जाता है तो 3 साल की सजा व 3 लाख जुर्माना की जगह 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही आरोपियों की संपत्ति जब्त करके कुर्की व नीलामी की कार्रवाई भी होगी। इसका निर्धारण पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से होगा। आगे यहाँ पर लिखा कि कब का पेपर लीक हुआ, ये तो केवल उन परीक्षाओं की बात है कि जो रद्द हुई थी, नहीं तो यूपी में तो लगभग प्रत्येक पेपर लीक होता है। और अगर पेपर चल रहा होता है उसी समय सरकार के पास अगर बात पहुँच गई और सिद्ध भी हो गई, जैसे यूपी टीईटी में हुआ था, पेपर मीडिया कर्मियों ने सरकार के पास भेज दिया था, पुलिस के पास, सरकार के पास, तो उसको रद्द करना पड़ा। अगर इसमें थोड़ा सा भी देरी हो गई तो फिर सरकार उसको रद्द नहीं करती है सामान्यतः। फिलहाल ये 2-3 बड़ी परीक्षाएं हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा थी वो रद्द की गई और यूपी शिक्षक पात्रता भी रद्द की गई। यूपी टीईटी नवंबर में शिक्षक भर्ती पुरुष परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है और वही बात है। और जुलाई में लेखपाल भर्ती, हालांकि ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिसमें धांधली हुई। नलकूप ऑपरेटर यूपी SSS की वीडियो में परीक्षा एजेंसी ने घोटाला किया। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक हुआ, दरोगा भर्ती वगैरह में भी। तो नीचे लिखा कि यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स पेपर लीक एंड साल्वर गैंग एक्टिविटीज बिल 2023 का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। न्याय व गृह विभाग के माध्यम से नया कानून अथवा अध्यादेश तैयार कर इसे सदन से पारित कराया जाएगा और इसके बाद ही कानूनी प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा। इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नकल करवाने वाले क्या आयोग के अधिकारी, आयोग के कर्मचारी या मंत्री या नेता नहीं हो सकते? अगर वो लिप्त पाए जाए तो उनके लिए यहाँ पर कानून क्यों नहीं बनाया गया? तो यहाँ पर जैसे प्रबंधकों के बारे में लिखा है, विद्यार्थियों के बारे में लिखा है, ये देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, प्रबंधन तंत्र। तो प्रिंटिंग प्रेस को तो बनाया इन्होंने, परीक्षा एजेंसी को बनाया है, मैनेजमेंट को बनाया है, कानून बनाया है। लेकिन अगर कोई यूपी SSS के कर्मचारी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का कर्मचारी नकल करवाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि यूपी टीईटी में पीएनपी के जो सचिव हैं वो जेल में हैं और जो वीडियो की भर्ती का घोटाला हुआ था जिसको छुपा दिया गया, केवल रद्द किया गया, उसमें भी
यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारियों के बिना मिली भगत के ओएमआर नहीं निकली होंगी, नहीं भरी गई होंगी। तो अधिकारियों को यहाँ पर बार बार बचा दिया जाता है। अधिकारियों की लॉबी बहुत तगड़ी है। असल में ये सब मसौदा वगैरह बनाते अधिकारी ही हैं। ये कभी भी अपने लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। अगली जो सूचना है वो है 11,000 भर्तियों की जल्द शुरू होगी। 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। जून जुलाई में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। पीईटी 2022 के आधार पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द जारी करेगा भर्ती का विज्ञापन। युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में करीब 11,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव मिल चुके हैं। जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से पीईटी 2022 के आधार पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया कनिष्ठ सहायक के पद पर की जानी है। हाल ही में विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम व परीक्षा की प्रक्रिया जारी की गई है। इसी क्रम में जून में आयोग विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक के लगभग 5,000 पदों के लिए और विज्ञापन जारी करेगा। हालांकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारियां पहले ही दे दी थी, चाहे वो पाठ्यक्रम में बदलाव के बारे में हो, चाहे जून में जारी होने वाले जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के बारे में हो। नीचे लिखा इसके बाद पीईटी 2022 के आधार पर ही कृषि प्राविधिक के 3466 पदों का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कह दिया है कि हम 10 दिन के अंदर डाटा भेज देंगे। बाकी तैयारियाँ पूरी हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाए। जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये छात्रा बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोज़ कमेंट करती थी और ये सुन सकती हैं। यही बात मैंने बताई थी कि जुलाई में यूपी ट्रिपल एससी की योजना है परीक्षा करवाने के लिए। हालांकि कुछ अभी समस्याएं हैं और ये उम्मीद है कि समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। लिखा है कि आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इसके साथ ही कई विभागों में सर्वेयर, मानचित्रकार, सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार भी जून जुलाई में शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जून जुलाई में ही स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, नेत्र परीक्षण अधिकारी के लगभग 1,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच आबकारी व परिवहन विभाग के लिए प्रवर्तन सिपाही के 800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है। साथ ही पहले से चल रही भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का क्रम है। बताया गया है कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, एजीटीए की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और मुख्य सेविका की परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर जुलाई में लिखा गन्ना पर्यवेक्षक। इसके बाद में जून जुलाई में ही ये जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है 1,000 ये भी आएगी। इसके बाद में फिर आबकारी विभाग की भर्ती आएगी, परिवहन विभाग की प्रवर्तन सिपाही 600 पदों पर ये भर्ती है। इसमें 800 लिखा हुआ है। बिहार में निकली शिक्षक भर्ती, दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। बिहार की जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली है, प्राथमिक में शामिल होने के लिए यूपी के छात्रों ने दावा किया है और लिखा है कि आवेदन की शर्त यह है कि अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दिसंबर 2018 में से भर्ती न आने से छात्र परेशान। बेरोजगारों का कहना है कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के विद्यार्थियों को मौका मिला था। लिहाजा बिहार की भर्ती में यूपी के विद्यार्थियों को मौका मिले और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए। ये विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। लिखा आजमगढ़ के तेज प्रकाश यादव, गाजीपुर के राजन राजभर, अभिषेक सिंह और अनुज प्रजापति, तेज प्रताप यादव आदि का कहना है कि भर्ती में शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश से ही कम 5 से लेकर के 6 याचिका दाखिल हो रही हैं। मार्कशीट में संशोधन के लिए लगाए जाएंगे कैंप, जिनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जिलों में अब कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ पर विद्यार्थी अपनी मार्कशीट में जो नाम वगैरह, जो करेक्शन वगैरह है वो करवा सकेंगे। इसके निस्तारण के लिए 12 से लेकर के 30 जून तक कैंप लगाए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी लिखा है। 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में कारण बताओ नोटिस 31 मई को विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पूछा कि क्यों न वर्तमान आयोग कोई आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाए। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। पुरानी भर्ती है, नया जो पुराना आयोग है वो परीक्षा करवा नहीं रहा है, वहाँ पर कोई नहीं है चेयरमैन वगैरह, और जो नए आयोग को कुछ पता नहीं है। फिलहाल सरकार की योजना यही है कि नए आयोग से ही परीक्षा करवाई जाए और नए आयोग से ही भर्ती, जो नई भर्ती हैं वो भी करवाई जाए। सीटेट अब ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन पेपर होगा। कल इसके बारे में विज्ञप्ति जारी की गई। लोक सेवा आयोग ने 2 नोटिस जारी किए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक भर्ती आई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के अधीन क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, 2 पदों पर यह भर्ती निकली थी। अनिवार्य अर्हता के कारण योग्य विद्यार्थी नहीं मिले। उसके बाद में यहाँ पर लिखा कि मेरिट नीचे गिरा करके पुनः परंपरागत आवेदन पत्र अभिलेख दिनांक 24 जून तक प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो 24 तारीख तक फिर से नए विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। और एक और नोटिस है यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद,
के जो साक्षात्कार हैं वो इन तारीखों में होंगे। 611 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अधिक जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री आज 1442 स्टाफ नर्सों को देंगे नियुक्ति पत्र। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।